गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो बीएड सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए थ्योरी में सिविक सब्जेक्ट के लिए है। जिन लोगों ने सिविक सब्जेक्ट ले रखा है उनके लिए ये क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं, एक अच्छे नागरिक शास्त्र शिक्षक के गुण। यहाँ पर एक कॉमन बात ये है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है और आपके पेपर में भी इसी तरह से आएगा कि एक अच्छे नागरिक शास्त्र शिक्षक के गुण कौन से हो सकते हैं। क्वालिटीज ऑफ अ गुड सिविक्स टीचर। तो कोई भी सब्जेक्ट हो, एक अच्छे टीचर्स में जो गुण होने चाहिए वो लगभग एक ही जैसे होते हैं। तो ये क्वेश्चन लगभग सभी सब्जेक्ट को भी कवर करता है, लेकिन फ़िलहाल हम इसकी व्याख्या यहाँ पर एक नागरिक शास्त्र शिक्षक के रूप में करेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है एक अच्छे नागरिक शास्त्र शिक्षक के गुण। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है विषय में रुचि, इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी सब्जेक्ट का जो भी टीचर होता है, नागरिक शास्त्र या सिविक्स का जो टीचर है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसको अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए। अगर वो उसमें रुचि नहीं है तो कहीं ना कहीं वो एक उस सब्जेक्ट का या नागरिक शास्त्र का एक अच्छा टीचर वो बन ही नहीं सकता है, जिसका उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। तो एक अच्छा नागरिक शास्त्र टीचर बनने के लिए विषय में रुचि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या कहें सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद सारे चीज़ें स्टार्ट होती हैं। सेकंड पॉइंट है विषय का विशिष्ट ज्ञान। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हर सब्जेक्ट के बारे में सभी लोग कुछ ना कुछ उनको नॉलेज होती है, लेकिन जो उस सब्जेक्ट का टीचर होता है उसको अपने सब्जेक्ट में कुछ स्पेसिफिक नॉलेज होती है अदर लोगों या अदर टीचर्स की अपेक्षा। तो सिविक्स के टीचर में अपने सब्जेक्ट के प्रति विशिष्ट ज्ञान, स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड है आत्मविश्वास एवं धैर्यवान। एक अच्छा टीचर तभी हो सकता है जब उसके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस होगा और वो धैर्यवान होगा। कॉन्फिडेंस एंड पेशेंस। तो विदाउट कॉन्फिडेंस और विदाउट पेशेंस कोई भी व्यक्ति एक अच्छा टीचर नहीं बन सकता है। इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आत्मविश्वास होना चाहिए और व्यक्ति को एक अच्छा टीचर होने के लिए धैर्यवान भी होना चाहिए। बहुत जल्दी अपना आपा नहीं खो देना चाहिए, अपना टेम्पर लूज नहीं करना चाहिए। बहुत सावधानी और विनम्रता के साथ अपने बच्चों के सामने पेश आना चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। अगला पॉइंट है उत्तम स्वास्थ्य। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो इसलिए एक उत्तम स्वास्थ्य, गुड हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति एक अच्छा टीचर नहीं बन सकता है, क्योंकि वो अपने स्वास्थ्य से परेशान रहेगा तो वो अपने मस्तिष्क को टीचिंग में बहुत अच्छे से नहीं लगा सकता है। इसके बाद है संप्रेषण कौशल। 5वें नंबर पे दिया हुआ है संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कई बार हम लोग देखते हैं किसी व्यक्ति को हो सकता है बहुत अच्छी नॉलेज हो, लेकिन वो एक अच्छा टीचर नहीं बन पाता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि शायद उसमें कहीं कोई कमी होती है और वो कमी हमें कम्युनिकेशन स्किल के रूप में दिखाई देती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संप्रेषण कौशल भी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। टीचर के अंदर जो है, टीचर को जो नॉलेज है वो उसे अपने छात्रों तक पहुंचाने का कार्य अपने इसी स्किल को बेहतर तरीके से यूज करके ही कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। एक अच्छे टीचर के लिए क्रिएटिव माइंड होना भी बहुत ज़रूरी है, और अगर सृजनात्मकता मस्तिष्क से समाप्त हो जाएगी तो कहीं ना कहीं एक जो टीचिंग में जो एक निरंतरता होती है वो बाधित होगी, जिस वजह से कोई भी व्यक्ति एक अच्छा टीचर नहीं हो सकता है। तो नई नई चीज़ों का सृजन करना, नई नई चीज़ों की खोज करना और उसको अपनी टीचिंग में इंक्लूड करना, ये सृजनात्मकता के माध्यम से कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसके बाद है जिज्ञासा एवं कौतूहल। किसी भी चीज़ को जानने की जिज्ञासा अगर व्यक्ति में है तो वो
नए ज्ञान को बहुत ईजिली गेन कर सकता है, और व्यक्ति अगर किसी नए ज्ञान को जानना नहीं चाहता है तो कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाएगा। तो व्यक्ति में क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा होना भी बहुत ज़रूरी है एक अच्छा टीचर होने के लिए। 8वां पॉइंट है वचन प्रतिबद्धता। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अपने बच्चों से, या हमें अपना व्यक्तित्व इस तरह से डेवलप करना चाहिए कि हम जो बात कहें उसको हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे पूरा करें। अगर हम उसे पूरा नहीं करते हैं या झूठ बोलते हैं तो हमारी पर्सनालिटी हमारे छात्रों के सामने, दूसरे लोगों के सामने खराब होती है, और कहीं ना कहीं हम ऐसा करके सिर्फ अपनी पर्सनालिटी को नहीं बल्कि पूरे शिक्षक समुदाय को ही इसमें बदनाम करते हैं। इसलिए वचन प्रतिबद्धता बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका पालन सभी टीचर्स को करना चाहिए। अगला पॉइंट है कक्षा प्रबंध कौशल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कक्षा प्रबंध कौशल। एक अच्छे टीचर में ये गुण होना बहुत ज़रूरी है। अपनी कक्षा को किस प्रकार से मैनेज किया जाए, स्किल ऑफ क्लास मैनेजमेंट। अपने हम क्लास को किस प्रकार से मैनेज करें, किस प्रकार से उसका प्रबंध करें ताकि किसी प्रकार की कोई भी परेशानी हमें ना महसूस हो टीचिंग करते समय। नेक्स्ट पॉइंट है पारस्परिक अंतःक्रिया कौशल। पारस्परिक यानी टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में आपस में अंतःक्रिया होती रहनी बहुत ज़रूरी होती है टीचिंग के दौरान। अगर ये अंतःक्रिया ब्रेक होती है, स्किल ऑफ इंटरेक्शन, अगर ये इंटरेक्शन ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं टीचर अपने आप में टीचिंग कर रहा होता है और बच्चे अपने आप में डिसिप्लिन तोड़ रहे होते हैं, अपने आप में बातों में लगे होते हैं, या पूरा क्लास, हम कह सकते हैं ऐसा होने से पूरा क्लास ध्वस्त हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों में और टीचर में आपस में अंतःक्रिया इंटरेक्शन बना रहे, और इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की होती है, ना कि स्टूडेंट्स की। टीचर पर डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चों के बीच में अपनी अंतःक्रिया को कैसे डेवलप करता है। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न अनुभवों का व्याख्याता। अपने शिक्षण के दरमियान, अपनी टीचिंग के दरमियान टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए अपने लाइफ में या अपने पास्ट में जो भी एक्सपीरियंस किए हुए हैं उनको एज ए एग्ज़ाम्पल स्वरूप एक्सप्लेन करे, तो वो टीचिंग में इंटरेस्ट बढ़ता है और बच्चों में क्यूरियोसिटी बढ़ती है, और बच्चों में बच्चों की नॉलेज भी ज़्यादा बेहतर तरीके से ऐसे डेवलप हो सकती है। आप उनको नई नई चीज़ें बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नवीन शिक्षण विधियों का ज्ञान। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, ये समय टेक्नोलॉजी का समय है, साइंस का समय है, और टेक्नोलॉजी और साइंस के फलस्वरूप हमारे सामने हमेशा नई नई चीज़ें निरंतर आती रहती हैं जो कि टीचिंग को भी इन्फ्लुएंस करती हैं, और हमें इन सभी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करके अपनी टीचिंग मेथड को हम और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों का सही मूल्यांकन करने की क्षमता। एक एज ए टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने स्टूडेंट्स का सही मूल्यांकन करे, सही इवेल्युएशन करे, उसमें किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मनोवैज्ञानिक ज्ञान। टीचर को एक मनोवैज्ञानिक होना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी के फलस्वरूप हम देखते हैं कि शिक्षा शास्त्र में या टीचर एजुकेशन में साइकोलॉजी सब्जेक्ट या मनोविज्ञान जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, और सभी टीचर एजुकेशन के सब्जेक्ट में साइकोलॉजी या मनोविज्ञान जो है वो इंक्लूड है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान। ये पॉइंट भी साइकोलॉजी पर ही डिपेंड करता है, मनोविज्ञान पर ही डिपेंड करता है। एक व्यक्ति अगर मनोविज्ञान का अच्छा ज्ञाता होगा तो वो व्यक्तिगत भिन्नताओं को भी अच्छे से समझ सकता है, और अपनी टीचिंग में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए वो टीचिंग करता है, तो उसकी टीचिंग ज़्यादा बेहतर हो सकती है। क्योंकि क्लास में पढ़ने वाले, क्लास में बैठने वाले सारे स्टूडेंट्स एक समान नहीं होते हैं। जब स्टूडेंट सारे एक समान नहीं होते हैं तो हमारी टीचिंग सबके लिए एक समान नहीं हो सकती है। इसलिए हमें अपनी टीचिंग को करते समय, अपने शिक्षण को करते समय इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम व्यक्तिगत भिन्नताओं का विशेष रूप से ध्यान रखें। नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट है नेतृत्व क्षमता। टीचर में नेतृत्व क्षमता का गुण होना बहुत ज़रूरी है, लीडरशिप एबिलिटी। एक
अच्छा टीचर एक अच्छा नेतृत्वकर्ता होता है और अपनी पूरी क्लास को, अपने स्टूडेंट्स को लीड करता है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो कहीं न कहीं उसके पर्सनैलिटी में, उसके टीचिंग पर्सनैलिटी में, टीचर पर्सनैलिटी में कहीं न कहीं हमें कुछ ना कुछ फ़ॉल्ट दिखाई देते हैं। इसलिए ये गुण भी होना एक अच्छे टीचर में बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है पक्षपात रहित व्यवहार। टीचर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार अक्सर देखा जाता है कि टीचर अपने क्लास में अपने स्टूडेंट्स के बीच में पक्षपात करते हैं, जिससे दूसरे स्टूडेंट्स हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं और उस टीचर के प्रति अपना दृष्टिकोण निगेटिव कर लेते हैं, जो कि बहुत गलत होता है। इसलिए एक टीचर के लिए क्लास में पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स एक समान होने चाहिए और उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव की भावना नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है न्यायप्रिय। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। टीचर को एक न्यायप्रिय होना चाहिए। उसमें ये 17 और 18 पॉइंट लगभग लगभग सेम है। टीचर न्यायप्रिय होना चाहिए। उसमें वो अपने बच्चों के कोई भी विवाद होता है, कोई भी कंडीशन होती है, उसमें न्याय करे और उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना करे। इसके बाद ये सेकंड लास्ट पॉइंट है विशिष्ट बालकों को पढ़ाने की विधियों में निपुण। विशिष्ट बालक विशिष्ट बालक उन बालकों को कहा जाता है जो सामान्य नहीं होते हैं। विशिष्ट यानी विशेष। और ये विशेष बालक इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सामान्य बालकों से थोड़े से हट करके होते हैं। इनको हम एक्सेप्शनल चिल्ड्रन भी कह सकते हैं। ये या तो बहुत तीव्र बुद्धि के बालक होंगे, वो भी विशिष्ट बालक में आते हैं, या सामान्य से काफ़ी डाउन स्तर के बच्चे होते हैं, जिनकी आईक्यू लेवल के बेस पर हम इसको पता लगा सकते हैं कि बच्चे की कैटेगरी कैसी है। तो टीचर के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि विशिष्ट बालकों को पढ़ाने के लिए उसमें निपुणता हो, ताकि वो अपनी क्लास को बैलेंस रख सके, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। कुछ बच्चे तेज़ी से आगे बढ़ें या कुछ बच्चे बहुत डाउन रह जाएं, ऐसी कंडीशन ना आने पाए। अगर इस चीज़ को टीचर ध्यान रखता है तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को कवर करने में काफ़ी सफल हो जाते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट है सहायक सामग्री को प्रयोग करने की क्षमता, या सहायक सामग्री का प्रयोग करने की क्षमता। हमारे पास मटेरियल एड्स या सहायक सामग्री होती है हर टॉपिक को, हर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। नागरिक शास्त्र के शिक्षण को अपने लिए प्राप्त सहायक सामग्री को किस प्रकार से बेहतर तरह से प्रयोग कर सकें, जिससे हम अपने टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से अपने बच्चों तक पहुंचा सकें, ये सहायक सामग्री को प्रयोग करने की क्षमता पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये एक नागरिक शास्त्र के शिक्षक में ये गुण बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और ये सारे गुण अगर किसी व्यक्ति में हैं तो वो एक अच्छा टीचर कहलाने के योग्य है। और लास्ट में हम ये बताना चाहते हैं कि ये सारे पॉइंट्स हम एक शॉर्ट क्वेश्चन में लिख देंगे तो ये हमारे लिए बहुत सफिशियंट है। लेकिन बाई चांस अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आ जाता है तो हम लगभग आधा या एक पेज का स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दे करके, और ये इन सारे पॉइंट्स में अगर हम 10 पॉइंट भी हेडिंग के रूप में कन्वर्ट करके उसकी एक्सप्लेनेशन कर देते हैं तो हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में ये बहुत बेहतर क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। थैंक यू।